नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कोरबा छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। जगजीवन राम रात्रे की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने पत्नी की गर्दन दबोचते हुए गुस्से में लाल आंखों से कहा, देखो धन्नू, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं। तुम नहीं सुधरी तो अनर्थ हो जाएगा। इतने साल हो गए, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। गला दबाए जाने से धनेश्वरी की आंखें निकली जा रही थी और मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। अचानक जगजीवन ने उसे छोड़कर पास में रखी एक थाली उठा ली और उससे उसकी पीठ पर दनादन पिटाई करने लगा। फिर उसने थाली फेंक दी। इसके बाद वहीं बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। धनेश्वरी का 10 साल पहले 24 मई 2013 को कोयला खान में फिटर पद पर कार्य करने वाले जगजीवन राम रात्रे के साथ विवाह हुआ था। समय पर उसके 2 बच्चे हुए। पति के हाथों पीटने के बाद वो आंसू बहाते हुए अपने रोजाना के कामकाज में लग गई। ये धनेश्वरी की नियति बन गई थी। वो अक्सर पति के गुस्से का शिकार हो जाती थी। घरेलू हिंसा से धनेश्वरी बाई परेशान हो चुकी थी। छोटी सी भी गलती पति को बर्दाश्त नहीं थी। वो लाख चाहती कि ये नौबत ना आए, मगर कुछ न कुछ नुक्स निकालकर जगजीवन हाथ उठा दिया करता था। धनेश्वरी भीतर ही भीतर कूदती रहती और सोचती कि वो रोज रोज की पति की इस तरह की पिटाई से किस तरह बचे। उसे अपनी बहन भुवनेश्वरी की याद आई। उसका पति सरकारी नौकरी में नहीं है, मगर कम पैसों में भी किस तरह दोनों सुखी जीवन जी रहे हैं। आखिर क्या करे जिससे पति की पिटाई से छुटकारा मिल जाए। ये बात वो अक्सर सोचती थी। आखिरकार एक दिन उसके मन में विचार आया कि रोज रोज की इस मार खाने से अच्छा तो ये है कि उसका पति ही इस दुनिया से चला जाए तो कितना अच्छा हो। ये विचार उसके मन में आते ही वो भीतर तक दुखी भी हो गई और सोचने लगी कि वो ये बात कैसे सोच सकती है। जैसा भी है, जगजीवन उसका सुहाग है, उसके बच्चों का बाप है। जगजीवन राम रात्रे ऊर्जानगर कॉलोनी के क्वार्टर में पत्नी धनेश्वरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो अक्सर शराब पीता और तनख्वाह में मिले पैसों को दोस्तों के साथ पार्टी करके उड़ा दिया करता था। इसी वजह से उसके कई दोस्त बन गए थे जो अक्सर घर पर आया करते थे और घर पर ही पार्टी भी हुआ करती थी। मार्च 2023 के एक दिन जगजीवन को किसी बात पर गुस्सा आ गया और वो दोस्तों के सामने ही धनेश्वरी पर बरसते हुए उसकी पिटाई करने लगा। पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर जब जगजीवन हद पार करने लगा तो उसके साथ काम करने वाला रमेश उठकर खड़ा हुआ और कंधे से पकड़ जगजीवन राम को धनेश्वरी से दूर हटाकर नाराजगी जताते हुए बोला, ये क्या नौटंकी कर रहे हो जगजीवन? पत्नी पर हाथ उठाना ये तो बहुत ही गलत है। देखो तुम्हारे बच्चे भी कैसे डरे सहमे खड़े हैं। ये देखकर जगजीवन गुस्से से उबल पड़ा और चीख कर बोला, देखो तुम मेरे दोस्त हो और हमारे बीच में मत आओ। इसी दौरान वहां से गुजर रहा तुषार सोनी उर्फ गोपी भी आकर कुछ लोगों के साथ तमाशा देखने लगा। जगजीवन राम की बातें सुनकर के रमेश सूर्यवंशी ने विरोध करते हुए कहा, अगर तुम अपनी पत्नी के साथ हमारे सामने जानवरों की तरह व्यवहार करोगे तो ये हम कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पति पत्नी का मामला है, मगर ये आपस में घर का मामला होना चाहिए। जब हम घर में आए हुए हैं तो ऐसा व्यवहार करना ये हमारा भी अपमान है। इस पर तुषार सोनी ने भी सामने आकर रमेश का समर्थन किया और जगजीवन राम की बात का जोरदार विरोध करते हुए कहा, पत्नी से मारपीट करना अच्छी बात नहीं है, इससे घर का माहौल खराब होता है। तुषार सोनी उर्फ गोपी पास के ही कृष्णा नगर में रहता था और उसके आपराधिक चरित्र के कारण सभी उससे अच्छी तरह से जानते थे। उसके वहां रहने से जगजीवन राम सहम सा गया था। अब जगजीवन राम रात्रे की बोलती बंद हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जगजीवन राम को निरुत्तर देख करके तुषार सोनी का हौसला बढ़ गया। उसने सदे हुए शब्दों में कहा, आप हमसे बड़े हो, आपको हम क्या कहेंगे, मगर मैं आज की स्थिति देखकर कह सकता हूँ कि ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता है। इस घटना को बीते हुए कई दिन हो गए। एक दिन तुषार सोनी के मोबाइल पर घंटी बजी तो उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से महिला की आवाज आई। वो बोली, भैया मैं धनेश्वरी बोल रही हूँ, जगजीवन राम की पत्नी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ भाभी, आप अगर मिलना चाहती हैं तो शाम को कृष्णानगर चौक के पान के ठेले में मैं रहूंगा, आ जाइएगा, तुषार सोनी ने सम्मान पूर्वक कहा। शाम को धनेश्वरी कृष्णानगर चौक के पान के ठेले पर पहुंच गई।
वहां उसे तुषार सोनी मिल गया तो वो बोली, भैया क्या बोलूं, आपके भैया उस दिन जब आपने उन्हें रोका था तो वो डर गए थे, लेकिन अब वो मुझसे बुरी तरह मारपीट करने लगे हैं। देखो भाभी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जगजीवन को समझा दूंगा। ये सुनकर धनेश्वरी की आंखें भर आई। वो बोली, मैं कितना चाहती हूँ कि उन्हें गुस्सा ना आए, मगर छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। ये बात मैंने कभी अपने मायके तक में नहीं बताई है। भैया मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुषार सोनी ने अधिकार जताते हुए कहा, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। इस पर धनेश्वरी दुखी होते हुए बोली, जगजीवन कभी भी नहीं समझेगा, वो ऐसा ही है, वो एक पत्थर बन चुका है, इसलिए वो कभी नहीं सुधर सकता। मैंने कितने प्यार से उसे समझाने की कोशिश की, बच्चों की भी कसम दी, मगर फिर इसका एक ही रास्ता है। कह करके तुषार सोनी मौन हो गया। धनेश्वरी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और क्या रास्ता है भैया, बताओ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तुषार सोनी ने धीरे से कहा, ऐसा है तो जगजीवन को तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए मैं हटा दूंगा। इसके बाद तुम्हें उसकी जगह कोयला खदान की सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी, फिर तुम मजे से अपना जीवन बिताना। कुछ सोच विचार करके धनेश्वरी इसके लिए तैयार हो गई। तब तुषार सोनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा ये भी बता दो, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं दे दूंगी। ये सुनकर के तुषार ने कहा, देखो भाभी, मुझे 5 लाख देने होंगे, अभी मुझे 50,000 रुपए तुम दे दो, काम करने के बाद बाकी रुपए और दे देना। तुम्हें दुखी देख करके मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे रुपए पैसे का लालच नहीं है। इस पर धनेश्वरी कुछ सोचकर तैयार हो गई और दूसरे दिन अपने कुछ गहने बेचकर 50,000 रुपए तुषार सोनी के हाथ में रख दिए। मगर तुषार सोनी दूसरे ही दिन एक पुराने वारंट में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन जल्द ही वो जमानत पर जेल से बाहर आ गया। बुधवार 23-24 मई 2023 की रात लगभग 12:30 बजे जगजीवन राम रात्रे पत्नी धनेश्वरी और बच्चों के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जगजीवन राम उठा और दरवाजा खोला। सामने तुषार सोनी खड़ा था। जगजीवन राम को देखते ही तुषार सोनी ने कहा, भैया एक बहुत जरूरी बात तुम्हें तुम्हारी पत्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। देर रात को इस तरह तुषार सोनी का आना और आश्चर्यचकित कर देने वाले अंदाज में पत्नी की बात छेड़ना जगजीवन राम रात्रे को चकित कर गई और वो उसकी ओर देखता रह गया। तुषार सोनी ने कहा, मुझे पहले पानी पिलाओ। कुछ विचार करता हुआ जगजीवन राम घर के भीतर चला गया। तुषार सोनी की आहट सुनकर धनेश्वरी मन ही मन खुश होते हुए पति से बोली, इतनी रात कौन आया है। पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके जगजीवन राम ने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली, फिर दरवाजा बंद कर बाहर चला गया। जैसे ही बोतल लेकर के जगजीवन राम आया, तुषार सोनी ने मौका देखकर उस पर कुल्हाड़ी से लगातार वार करने शुरू कर दिए और वो उसे तब तक मारता रहा जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। इधर कमरे के भीतर धनेश्वरी बाई पति के चीखने की आवाज सुनकर मुस्कुरा रही थी। दोनों ही बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। पति का मर्डर हो जाने के बाद धनेश्वरी बहुत खुश हुई। रात लगभग 3 बजे थाना दीपका के एसएचओ अविनाश सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से थाने के स्टाफ ने बताया कि ऊर्जा नगर में एक शख्स की हत्या हो गई है। लोगों की भीड़ वहां उमड़ी पड़ी है। मर्डर की खबर मिलते ही एसएचओ अविनाश सिंह तत्काल तैयार हुए और घटनास्थल पर पहुंच गए। ऊर्जा नगर में स्थित जगजीवन राम के क्वार्टर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने मुआयना किया तो देखा कि जगजीवन राम रात्रे खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। पास में ही बच्चों के साथ बैठकर उसकी हत्यारी पत्नी धनेश्वरी बाई पति की सालगिरह पर मौत देकर घड़ियाली आंसू बहा रही थी। घटना के संबंध में उसने बताया कि कुछ लोग आए थे और पति को मारकर चले गए। वो डर की वजह से कमरे के भीतर ही थी और पति के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। एसएचओ ने घटना की जानकारी एसपी उदय किरण को दे दी और तत्काल फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम को भी बुला लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी कर जगजीवन राम रात्रे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दीपका कोयला अंचल अपनी शांति व्यवस्था के लिए जाना जाता है। रोजाना लाखों टन कोयला यहाँ से देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। कोयला भरे ट्रक यहाँ से विभिन्न राज्यों के लिए जाते हैं, मगर हत्या की वारदात एसएचओ के लिए एक चुनौती बनकर के सामने आई थी। हत्या के कारणों के विभिन्न कोणों पर उन्होंने नजर डाली और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या जगजीवन राम की किसी से दुश्मनी थी। धनेश्वरी ने बताया कि इसकी उसे कोई भी जानकारी नहीं है। एसएचओ ने धनेश्वरी के मोबाइल को ट्रेस किया, मगर उसमें कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला। जगजीवन राम के दोस्तों से बात की गई,
उन्होंने भी कोई ऐसा सूत्र नहीं दिया जिससे जांच आगे बढ़ती। पुलिस को जगजीवन राम के मोबाइल से भी कोई सूत्र नहीं मिल पा रहा था। अविनाश सिंह ने धनेश्वरी और बच्चों से पूछताछ की। बच्चे भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से धनेश्वरी से पूछताछ करनी शुरू की। बातचीत करने से धीरे धीरे जो बातें सामने आने लगी, उससे लगने लगा कि हत्या पर से पर्दा उठ सकता है। दोपहर को एक मुखबिर ने उन्हें बताया कि उसने घटना से पहले शाम के समय तुषार सोनी को धनेश्वरी के साथ बातचीत करते देखा था। तुषार सोनी पुलिस के रडार पर पहले से ही था। उसका नाम हत्या के इस घटनाक्रम में सामने आते ही एसएचओ को यह एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं हत्या में उसी का हाथ हो सकता है। पुलिस पूछताछ में धनेश्वरी कई प्रकार के सच झूठ बताती रही। अंततः शक्ति से पूछताछ के बाद उसने सारा राज उगल ही दिया। उसने बताया कि उसने ही तुषार सोनी के द्वारा पति की हत्या कराई थी। पूछताछ में उसने बताया कि करीब 10 साल पहले आज के ही दिन 24 मई 2013 को उसका जगजीवन राम से विवाह हुआ था, मगर उसका पति उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। इसके बाद धनेश्वरी ने फूट फूट कर रोते हुए सारी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि आज शादी की सालगिरह के दिन ही मैंने पति को मौत का तोहफा दे दिया। हत्या के बाद 6000 रुपए नकद रात को ही तुषार सोनी को देने की बात भी उसने स्वीकार की। पुलिस हत्या के आरोपी तुषार सोनी को पहले ही हिरासत में ले चुकी थी। तुषार की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में उपयोग की गई कुल्हाड़ी, खून से रंगे हुए कपड़े और एक बाइक भी बरामद कर ली। पुलिस ने शुक्रवार 26 मई 2023 को धनेश्वरी बाई और तुषार सोनी को धारा 302, 120B और 34 के तहत गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को ही जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।